मैं नहीं है, सुनूंगा, पाकिस्तान ऐसे मानने वाला नहीं। पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है। और ये जो सफ़ा उल्लाह कसूरी जिस प्रकार से, जो डिप्टी चीफ है एलएटी का, इसने ये पूरा का पूरा रंग रचा है। और आप देखें कि आपने ये उजागर किया है कि किस प्रकार से इन्होंने प्लानिंग की। आईएसआई इसमें इन्वॉल्व थी, पाकिस्तान की आर्मी इन्वॉल्व थी। इस इलाके में रेकी की गई है, सिलेक्ट किया गया है, और ये देखा गया कि 22 रन का इलाका है जो पहलगांव का, ये सूटेबल है। तो ये समझना कि पाकिस्तान की आईएसआई की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये सबसे बड़ी गलती होगी। और ये सच्चाई है, पाकिस्तान मानने वाला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, ब्रीड इंडिया विद 1000 कट, और ये गुड और बैड टेररिस्ट में मेरी फर्क आर्मी घुसी करते कैसे हैं। आपके मुल्क में? ये आप अभी सुन लें, अभी इरशाद साहब आपकी बात हमने बहुत सुनी। तो सच्चाई है, अब टाइम आ गया पाकिस्तान को उसके करने के पर जो है उसको एक प्रकार से रिजल्ट देना, और अब एक्शन होगा। अब वो बात खत्म होगी, बातचीत का समय चला गया है। ये शाह साहब, बातचीत का समय चला गया है, अभी आपके ऊपर एक्शन होगा। ये इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री एक्शन आपको याद रहेगा ये पूरा, क्योंकि ये ऐसे नहीं चलेगा। आतंकवाद और कहते हैं टॉक एंड टेररिज्म कैन नॉट गो टुगेदर। ये आप देते हैं जिस प्रकार से। अब सुन ले इरशाद साहब, अभी शो में आपके सारे शक दूर करेंगे, अभी सारे शक और शुभे भी दूर करेंगे। रुकिए, सुनिए, आपकी जबान बोल रही हूँ सर, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाए। सर तहम्मुल रखिए, सर तहम्मुल रखिए। आप पहले सुन लो इरशाद साहब, देखो ये सच्चाई है कि जो आपने ये कुकर्म किया है। मैं दूंगी आपको टाइम दूंगी, लेकिन पहले आपको सुनना होगा, फिर मैं आपको टाइम दूंगी, अनइंटरप्टेड टाइम दूंगी। लेकिन सुन लीजिए, पहले सवाल आपने खड़े किए तो जवाब लीजिए, फिर आपके पास आऊंगी। आइए जनरल से बात अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद सुरेश सर के पास बोलेंगे। मैं नहीं बोलता हूं, मैं खामोश होकर सुनता हूं, मेरे दरमियान में। इरशाद साहब सुन ले, अभी देखो सच्चाई यह है कि पाकिस्तान ने जो ये गलती की है, ये कुकर्म किया है, अभी पहलगांव में इसका बदला दिया जाएगा। बहुत बड़ा आक्रोश है भारत देश में, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि इसके लिए पाकिस्तान को पे करना पड़ेगा। और इस बार ये नहीं कि आतंकवादियों पे हमला होगा, अब की बार वो उन पे भी होगा जो उनके आका हैं। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की आईएसआई जो उनको ट्रेन और मोटिवेट करके भेजती है। और आपको इस बार ऐसा जवाब दिया जाएगा कि आप याद रखेंगे। और ये नहीं कि मिलिट्री है, ये इकोनॉमिक भी है, डिप्लोमेटिक भी है, पॉलिटिकल भी है, और उसके बाद मिलिट्री भी है। और सोच समझ के अपने टाइम ऑफ ओन चूजिंग, और कब और कहां कैसे होगा वो समय ही बताएगा। मगर ये सच्चाई है, पाकिस्तान को याद रहेगा कि ये आतंकवाद का साथ अगर नहीं छोड़ता पाकिस्तान, तो वैसे टूटने के कगार में है। रोमन्ना, हो क्या रहा पाकिस्तान में आज भी देखें, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान पीट रहे हैं, बीएलए वहां फ्रीडम स्ट्रगल कर लिया बलूचिस्तान में। और इनका अफगानिस्तान के साथ जो तालिबान है, उन्होंने 8 में से 4 पोस्टें इनकी ऑक्यूपाई की। तो सिविल वार तो वैसे होने वाला है, इनके 4 टुकड़े होंगे, एक खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, और पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान जो भारत का हिस्सा है वो भारत में मिलेगा, इसमें क्या शक है। और ये जो इन्होंने कुकर्म किया है आज कश्मीर में, इसका बदला लिया जाएगा, क्योंकि ये सारा का सारा प्लानिंग जो है पाकिस्तान की आईएसआई ने कराया। ये सफा उल्लाह कसूरी जो कि एक डिप्टी कमांडर है इसके एलएटी का, इसके इशारे पे ये हुआ है। मगर ये समय दूर नहीं जब इनको इनके घर भेजा जाएगा, और ये हो रहा है। अब इनको चुन चुन के मारा जा रहा है, और जो एक्शन अभी होगा पाकिस्तान के ऊपर, मुझे देखना रोमाना, इनकी रूहें कांपेंगी कि ये गलती बहुत बड़ी कर दी। अब पाकिस्तान डरा हुआ है, ये जितने भी एक्शन कर रहे हैं, ये डिफेंसिव एक्शन कर रहे हैं, ये डरे हुए एक्शन है। ये इस प्रकार से कहते हैं एयर स्पेस को बंद कर दें, शिमला एग्रीमेंट को बंद कर दें, तो आप बंद कर दें। लेकिन बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान की जो फिलहाल हंसी है ना, जो पाकिस्तान को हंसी आ रही है, वो भी हम समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की खिसियाहट। नहीं, अभी तो आपने जो सवाल उठाया है उसका जवाब दीजिए ना। मुझे सुरेश सर के पास चलना है, और सुरेश सर आपको ये बता देंगे कि आखिरकार क्यों पहलगाम अटैक से पाकिस्तान अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता। पहले ये तो जान लीजिए ना आप, ताकि कोई शक और शुबा बाकी ना रहे, उसके बाद तसल्ली से जवाब दीजिएगा। सुरेश सर, पहलगाम अटैक से क्यों पाकिस्तान अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता है, जरा वजह बता दीजिए आप इरशाद साहब को। फिर मैं दूसरे चैनल पे चला रबाना, पहले तो आप जरा उनको शांत कर लीजिए, ताकि बिना शोर शराबे के मैं अपनी बात कह पाऊं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन जो चीजें सामने आ चुकी हैं मैं वही बोलूंगा। अभी कुछ अरसा पहले याल्दा हक की मोहतरमा थी,
उन्होंने पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब से सवाल पूछा कि जो पाकिस्तान टेररिस्ट की फंडिंग कर रहा है उसका डिटेल की जो सारा उन्होंने जानना चाहा। तो आप ख्वाजा साहब का जो जवाब है वो सुनने के काबिल है। उन्होंने कहा, वेल वी हैव बीन डूइंग दिस डर्टी वर्क फॉर यूनाइटेड स्टेट्स एंड द वेस्ट फॉर 3 decades इंक्लूडिंग ग्रेट ब्रिटेन। जब वो खुद मान रहे हैं कि टेररिस्ट की फंडिंग का काम वो करते रहे, चाहे यूएसए के लिए कर रहे हो या यूके के लिए कर रहे हो, तो ये तो मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान हैज बिकम अ क्रूसिबल फॉर टेररिज्म। इतनी भी वारदात होती है वहां से उठती है, ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि पहलगाम तो अभी हुआ है। आपके जो लोग पहले आते रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में, चाहे वो लश्कर तोयबा की वजह से आ रहे हो या एचपीएम की तरफ से आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, कोई एक साल की बात तो नहीं है, पिछले 40 साल से चल रहा है। जहां अफगानिस्तान से आपके जो टेररिस्ट शुरू हुए वो आपने हिंदुस्तान में भेजने शुरू कर दिए। ये अब क्योंकि आपका अफगानिस्तान से झगड़ा चल रहा है, अफगानिस्तान से जो आपके लोग वहां पर आप वापस भेज रहे हैं, वहां से ध्यान हटाने के लिए आपने यहाँ पे कश्मीर में झगड़ा शुरू कर दिया। तो देखिए, ये आप चाहे कितना भी बोल लीजिए, दुनिया जानती है। और मेरे ख्याल है अब ये वक्त ये नहीं है कि हम बार बार सबूत दें कि आपने भेजे हैं, वो सबूत काफी हो गए हैं। अब वक्त ये है कि किस तरह से इन चीजों को रोका जाए ताकि हम भी सुकून के साथ में रह सकें और जो हमारी पॉलिसीज हैं उनको लागू कर सकें। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा एक यहाँ पर छोटी सी एक कि आप ये जो कर रहे हैं वहां पर ये भाषणबाजी करे, तकरीरें दे रहे हैं हिंदू मुसलमान, और इस मामले में रोमाना मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपने जिस तरह से ये पेश किया है, ये पूरा डिटेल, इससे साफ जाहिर हो गया है कि पाकिस्तान की हुकूमत और हुकूमत से ज्यादा पाकिस्तान की फौज इन प्यादों को पाल रही है जी, चाहे वो सफीकुल हो या दूसरे हो, जितने भी टेररिस्ट को प्यादों को पाल रही है ताकि वो प्यादे हिंदू मुसलमान का जो फर्क है उसको बढ़ाएं और झगड़े हों और ये वारदातें हों। आज आपने जो दिखाया उससे साफ जाहिर है कि ये खाली हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ये बात है कि पाकिस्तान भारत में, हिंदुस्तान में खौफ पैदा करना चाह रहा है ताकि यहाँ पर जो तरक्की हो वो ना हो सके। पाकिस्तान और बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। इसीलिए मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जो इंसान को इंसान की नजर से न देखे और जो इंसान को धर्म में बांटकर हिंदू और मुसलमान की नजर से देखे, वो खुद अपने गिरेबान में झांके कि वाकई में क्या वो इंसान कहलाने लायक है। इरशाद साहब, इंसान को इंसान न समझे, हिंदू मुसलमान मार काट ऐसी बातों को बढ़ावा दे, ये इंसान कहलाने लायक भी नहीं है सर। आप इन्हें मौलाना कह रहे थे, तकरीरें कह रहे थे, आप दे रहे हैं। अभी रोमाना, जिस तरह मैंने बड़े हौसले एहतराम से आप लोगों को सुना, 1 मिनट दीजिएगा, उसके बाद बेशक बंद कर दीजिएगा। बात यह है कि क्या आपको नहीं लगता ये जो कुछ इस वक्त कश्मीर में हो रहा है, ये मणिपुर को, वक्फ इमलाक को छुपाने का तरीका नहीं है? देखिए, आपकी अपोजिशन जमातें तमाम बोल रही हैं कि मोदी सरकार जुल्म कर रहा है कश्मीरियों के साथ। देखें, ये जो कश्मीरी मुजाहिदीन या सैफुल्लाह कसूरी, अब्दुल रफा रसूल, अब्दुल खालिद ये बयान दे रहे हैं मणिपुर से ध्यान भटकाने के लिए। सर, ये लश्कर और हिजबुल के कमांडर आप कह रहे हैं कि पीओके में बयान दे रहे हैं रावलकोट में मणिपुर से ध्यान भटकाने के लिए। आप जरा सुन लीजिए, कुछ लॉजिकल बात करेंगे तो मैं सुनूंगी ना। ये मोहम्मद मूसा जो है वो मणिपुर से ध्यान भटकाने के लिए, हिंदुओं को मारने के लिए उकसा रहा है। बात सुनेंगी तो मैं करूंगा, जब आप मुझे बोलने ही नहीं देंगी तो मैं क्या बात। देखें रोमाना, या तो आप लोग बुलाया ना करें, जब बुलाते हैं तो पूरा जवाब लिया करें, अदरवाइज आप बंद कर दें, मुझे ऑफ कर दें अपने कैमरे से, ऐसे ना किया करें रोमाना। बात यह है कि मैं अभी बात शुरू करता हूं, दरमियान में चीख चिल्लाहट शुरू कर देती हैं आप। अपने मेहमानों को आपने ऐसे नहीं किया जो हिंदुस्तान से बैठे। मैं ये कह रहा हूं कि दोनों आपके जो पैनलिस्ट थे, ये पूरा एक सबक है, जो किताब लिखी हुई है हिंदुस्तान ने 78 साल पहले लिखी थी, उसके पन्ने पढ़ते हैं हर रोज कोई ना कोई पन्ना, पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, पाकिस्तान की अजीम ISI के खिलाफ बोलते हैं आप बोलते रहिए। पाकिस्तान की ना फौज को फर्क पड़ता है ना पाकिस्तान के लोगों को फर्क पड़ता है। हाँ, फर्क जो पड़ता है वो खित्ते के लोगों को पड़ता है, जिनको हम मरवा रहे हैं,
जिनको आपकी राह की एजेंसी मारती। आप ये देखिए, आप इल्जाम लगा रहे हैं पाकिस्तान पे, खूब फर्क पड़ता है सर। पाकिस्तान के लोगों के हाथ में आप लोगों ने कटोरा थमा दिया है सर। और अब जिस तरीके से भारत ने सिंधु जल समझौते को सस्पेंड किया है, उसके बाद पाकिस्तान के लोग पानी के लिए भी तरसेंगे सर। कुल मिलाकर भारत ने ठान लिया है, आतंक का पूरा हिसाब हमें चुकाना है और बच नहीं पाएंगे आतंकी और आतंकियों के आका।